119 ज़बूर की 129वीं आयत से हम शुरू करेंगे। ये 17वां हिस्सा है इसका। तेरी शहादतें अजीब हैं, इसलिए मेरा दिल उनको मानता है। आमीन। तेरी शहादतें अजीब हैं, इसलिए मेरा दिल उनको मानता है। आज के कलाम का उन्वान है यस्सु के हैरत अंगेज काम। यस्सु के हैरत अंगेज काम, बोलें यस्सु के हैरत अंगेज काम। ये जो लफ्ज है अजीब, इसको इंग्लिश में कहते हैं वंडरफुल, और वंडरफुल का जो तर्जमा है वो हैरत अंगेज है, हैरान कुन है, काबिल तारीफ है और उम्दा है। इस अजीब के अंदर, इस अजीब का जो मतलब है उसके मुतालिक मैंने बताया आपके सामने, हैरत अंगेज, हैरान कुन, अजीब, काबिल तारीफ, उम्दा। तो लिखा है तेरी शहादतें अजीब हैं, इसलिए मेरा दिल उनको मानता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, तेरी शहादतें हैरत अंगेज हैं, तेरे कलाम की गवाहियां हैरान कुन है, तेरे कलाम की बातें तारीफ के काबिल हैं, तेरे कलाम की बातें उम्दा है। हालेलुया। इसलिए मेरा दिल उनको, क्यों हम कलाम को मानते हैं? क्योंकि कलाम सबसे ऊपर है। क्यों हम कलाम की ताबेदारी करते हैं? क्योंकि कलाम सबसे ऊपर है। जब कुछ भी नहीं था जब कलाम था, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी कलाम होगा। कलाम इससे आसमान बना, कलाम इससे जमीन बनी, कलाम इससे दरख्त बने, कलाम इससे सब कुछ बना, और यीशु मसीह भी मुजस्सम कलाम है। हालेलुया। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। तेरी शहादतें अजीब है, इसलिए मेरा दिल उनको मानता है। यीशु के हैरत अंगेज काम, यीशु मसीह की तालीमात अगर हम देखें, ये अजीब जो नाम है ये यीशु मसीह का, आपको पता है? उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। यसाया 9वें बाब में लिखा है, अजीब मुशीर, अजीब, वंडरफुल काउंसलर। वो मशवरत करता, मशवरा देता है, काउंसलिंग करता है। कल हमने एक जगह पर लोगों की काउंसलिंग की है, बड़ी फ्रूटफुल रही, खुदा का शुक्र है। और खुदा के पाक रूह ने इंटरप्ट किया और हमारे प्लान को खुदा ने हटा के अपने प्लान के वसीले से, कल मीटिंग का भी, जो आज की मीटिंग भी फर्क तरीके से हुई और कल की इबादत इससे भी फर्क थी। कल बगैर दुआ के कलाम शुरू हो गया, जाते ही बैठते, और खुदा ने कलाम किया। अजीब क्योंकि वो काम करता है, वो हैरान कुन काम करता है। आपको पता है कि जब समसून का जो बाप था मनोहा, फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ तो उसने कहा आप जरा ठहरे, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं। उसने कहा नहीं, अगर मैं रोक भी जाऊं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर तू सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाना चाहता है तो वो खुदावन के लिए चढ़ा। हालेलुया। जिसके दिल कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा उसके लिए खुदा भी आग भेजने को तैयार होगा। अगर आप कुर्बानी देने वाले लोग नहीं है, कुर्बानी मैं बता रहा हूं बकरे की नहीं, कुर्बानी यीशु मसीह ने दे दी है। अब आप कुर्बानियां दे सकते हैं, कुर्बानियां छोटी छोटी बातों में भी दे सकते हैं। आप अपने हक से हट सकते हैं, जहां जायज आपका हक आपको लेना के लिए आप जोर लगा सकते हैं, आप वहां से हट सकते हैं ताकि झगड़ा ना हो। आप कुर्बानी दे दें अपने हक की। उसने कहा, और उसने कहा तेरा नाम क्या है मनोहर? उसने कहा वो मेरा नाम तू क्यों पूछता है, वो तो अजीब है। हाँ, क्या नाम है जी? अजीब है। उसने उसके साथ तफसील में बात नहीं करी। अब वो जो अजीब है उसके अंदर वो ये बताना चाह रहा था, वो जल्दी में था, इतने उसने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। अब वो यहाँ उसके पास इतना वक्त कहां था कि वो उसको बैठकर बताता कि वो काउंसलर है, वो नजात दहिंदा है, मेरा नाम शाफी है, मैं वो हूं, मैं वो हूं। उसने बस ये बता दिया कि वंडरफुल है। वंडरफुल के अंदर जितने भी आ गया, हैरत अंगेज, हैरान कुन, काबिल तारीफ, उम्दा और सब नामों से आला, बादशाहों का बादशाह, अल्फा और ओमेगा, क़यामत और जिंदगी, नजात दहिंदा। वो कितनी डेफिनेशन बयान करता है वहां पर। मेरे अजीजों, अजीब यस्सु से कभी आपकी मुलाकात हुई है? यस्सु के हैरत अंगेज काम आप जानते हैं। गैर कौमें जो हैं, जो वैसे यस्सु को अपना निजात दहिंदा नहीं मानती, वो यस्सु के कामों के बारे में पढ़ती हैं, बुक्स लेते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं भी बड़ी जबरदस्त है। मैं कई लोगों ने बताया, उन्होंने कहा जी हमने पढ़ा, कमाल हो गया। कई लोग उसको फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फिल्मों के, जीसस फिल्म के क्लिप्स देखते हैं और मौजज़ात देखते हैं, उसके अजीब कामों को देखते हैं। उसकी तालीम अजीब है, हालेलुया। उसका चलना फिरना अजीब है, हालेलुया। उसका खाना पीना अजीब है, उसकी दुआ अजीब है। उसकी दुआ, आपको पता है दुआ कैसी करता था? सारी सारी रात जंगल में बैठ के पहाड़ पर दुआ करता रहता था। तो मैं लोगों से बताता हूँ कि खालिक जो है वो सारी रात दुआ करता है और मखलूक जो है आराम से बैठी होती। मखलूक दूसरों कहती है मैनू दुआ च याद रखना, फिर है ना। मखलूक आज कैसी हो गई है? मखलूक वो अजीब वंडरफुल है, मखलूक अजीब जो है वो अजीब, वो वाली अजीब है। कहते किड्डे अजीब लगन ली जो कहते हैं आप, मखलूक वो बनी हुई आज, वो वंडरफुल है, हैरत अंगेज,
उम्दा। हालेलुया। लिखा है तेरी शहादतें अजीब हैं इसलिए मेरा दिल उनको मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वो उम्दा है, क्योंकि वो ला तब्दील है, क्योंकि सच्चाई है इसके अंदर। आपने कभी यीशु मसीह की तालीमात पर गौर किया है? एक आम सा चोगा पहने हुए शख्स है और ना वो ऊंचा बोलता है, ना उसके पास कोई ऐसा हथियार है जिससे वो मारे किसी को। कोई मार भी दे तो मारता नहीं उसको, और कोई बुरी बात भी कह दे तो उसको बुरा जवाब नहीं देता। कैसी पर्सनैलिटी है ये? है वंडरफुल पर्सनैलिटी। क्या हम ऐसी पर्सनैलिटी नहीं बना सकते? क्या हम बुरी बात को सुनकर मुंह बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर तो सकते पर करते नहीं है। क्यों जी? कर तो सकते ना। दाऊद साहब, हमें कोई बुरी बात कहे तो हमें जवाब तो 100 आ जाते हैं। हम तो इतने टेक्नीशियन है, इतने आज टेक्निकल हैं कि हमें कोई एक बात के हम उसको 4 तरीकों से समझा देते हैं। लेकिन ये खुदा के नजदीक इतना अच्छा कामयाब तरीका नहीं मैं समझता हूँ। खुदा के नजदीक जो कामयाब तरीका और पसंदीदा तरीका वो ये है कि हमें पता भी हो कि हम इसको कैसे चुप करा सकते हैं, हमें पता भी हो कि हम इसको कैसे बेइज्जत कर सकते हैं, हम इसको कैसे गलत साबित कर सकते हैं, हमें पता भी हो, लेकिन हम तो भी उसको पी जाए, उस सारे गुस्से को, उस सारी झूठी अना को। और अना को जब पी जाएंगे तो ये यीशु मसीह की मानिंद होगा, ये यीशु मसीह के तालीमात से मैच करता होगा काम। यीशु मसीह दुनिया को नजात देने के लिए दुनिया में आया, उसके लिए जो नबूवतें हुई वो अजीब है। किसी के लिए इतनी नबूवतें नहीं है। कई लोग दावा करते हैं और शैतान ने कॉपी भी करने की कोशिश की है। अगर आप मुझसे चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा शैतान कैसे कॉपी करने की कोशिश करता और किस तरह से, लेकिन तो भी दुनिया को पता है कि यीशु मसीह सच्चाई है दुनिया की सबसे बड़ी, और उसमें जरा भी कहीं कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। तेरी शहादतें अजीब हैं इसलिए मेरा दिल उनको मानता है। क्या आप मानते हैं कलाम को? अगर हम कलाम को मानना शुरू करें, ओबे करें, ताबेदारी करें, कलाम की बातों को, जो कलाम से बात मैच नहीं करती उसको अपनी जिंदगी से दूर कर दें, तो हम बहुत से नताइज देख सकते हैं। हालेलुया। लिखा अगली वर्ष में तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। यीशु मसीह के जो हैरत अंगेज काम है उनमें से एक ये है कि जब आप कलाम पढ़ते हैं दिल लगाकर सीखने के लिए, तो फिर वो आपको नूर बख्श देती है, आपकी तारीख जिंदगी में नूर आ जाता है। हालेलुया। ये हैरत अंगेज काम ये कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया के लोग दावा करते हैं लेकिन ऐसा कर कोई नहीं सका। फिर सुनिए, देखें, लिखा तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। उसके हैरत अंगेज कामों में एक हैरत अंगेज, हैरान कुन, काबिल तारीफ काम यह है कि जब आप कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे, आप सीखने के मुतलाशी होंगे, तो खुदा आपको नूर बख्शेगा, आपको अक्ल बख्शेगा। हालेलुया। अक्ल कहीं से नहीं मिलती, अक्ल खुदा का कलाम देता है, खुदा देता है। वैसे दावा आप कर सकते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं। डॉक्टर जोंगे कहते हैं जब मैंने यूडो गॉस्पेल चर्च बनाया तो उसके वो गोल बिल्डिंग है इस तरह से। उसने कहा जी दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर आए, साउंड इंजीनियर, जो कंपनियां स्पीकर बनाती हैं, नेशनल, सोनी, दुनिया के बड़े बड़े जो, और वो मशहूर है दुनिया में। वो कंपनी जब फिट करने के लिए जब आए साउंड सिस्टम, तो उनसे फिट नहीं हो रहा, वो आवाज नहीं बनती थी अंदर, और 10,000 या 15,000 लोग या इससे ज्यादा बैठ सकते हैं उसमें। उसने कहा जी वो तो सारे लोग फेल हो गए, जर्मन से आए, फ्रांस से आए, इटली से आए, जापान से आए, और फिर डॉक्टर साहब जो थे खुदावन की हुजूरी में बैठ गए फिर। हालेलुया। उसने कहा खुदावन, दुनिया के लोग फेल हो सकते हैं, खुदा नहीं कोई फेल हो सकता। उसने कहा खुदावन मैं क्या करूं, मैं कैसे कलाम सुनाऊंगा, दुनिया के बड़े बड़े वो फेल हो गए तो पीछे रह गया। उसने कहा खुदावन तू बता कैसे फिट होगा, क्या चक्कर है। खुदा ने उसको पूरा नक्शा बता दिया कि कौन सा स्पीकर कहां फिट होगा, कितने पावर के एम्पलीफायर लगेंगे, कितने, पूरा जब नक्शा उसने बना के इटली के उसने इंजीनियर्स को फिर वापस बुलाया। उसने कहा वापस आओ, मेरी बात सुनो, मेरे साथ मीटिंग करो जरा, और उसने फिर उनको बताया। हालेलुया। वो लोग हैरान हो गए, कहा सर आप तो बिल्कुल जानते भी नहीं है, ना आप डेक बनाते हैं, ना आप साउंड बनाते हैं। उसने कहा लेकिन मेरा यीशु जानता है, मेरा यीशु वंडरफुल है, मेरा यीशु अजीब है, मेरे यीशु का काम काबिल तारीफ है, अक्ल से बैद है। जब लोगों की, इंजीनियरों की, साइंसदानों की समझ खत्म हो गई जहां पर, वहां पर आराम से ये एक आम से आदमी को उसने समझ, जिसने कहा ले बेटा बना दे। हालेलुया। तेरे कलाम, तेरे बातों की तशरीह नूर बख्शती है। कहते हैं मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, लेकिन अगर कलाम नहीं पढ़ते तो आप नूर में चल नहीं सकते। हो अंधेरी रात में ना डरूंगा, है ना, चलते चलते नूर में यीशु के साथ। नूर का जिक्र करते हैं, नूर की बातें करते हैं, लेकिन तारीकी में है अभी तक, क्योंकि कलाम की तशरीह नूर बख्शती है, और कलाम हमारे जहन में है नहीं, कलाम हमारे दिलों में है नहीं, और कलाम को हम बस टाइम नहीं दे पाते। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है जिसके वसीले से आप खुदा के हैरत अंगेज कामों को देख सकते हैं,
खुदा के हैरत अंगेज कामों को सीख सकते हैं, खुदा के कामों के हैरत अंगेज कामों का बयान कर सकते हैं। हालेलुया। खुदा के हैरत अंगेज मौमों का सोल्यूशन लोगों को दे सकते हैं। आप रूह में रहनुमाई लेकर लोगों को बता सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, यीशु के हैरत अंगेज काम हैं, यीशु के काम हैरत अंगेज है, उसका कलाम हैरत अंगेज है। ओ अजीब यीशु है, वो वंडरफुल काउंसलर है। उससे कभी मशवरत करके देखें, उससे मशवरा ले, दुआ करें। जब आप मशवरा लेकर चलेंगे आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। जैसे योंगचू ने मशवरा लिया और वो हर बात में मशवरा लेता है। जैसे भाई बख्श सिंह खुदा से मशवरा लेते थे हर बात के लिए, वो बाल कटाने का भी मशवरा लेते, खुदा बाल कटाऊं कि ना कटाऊं, और वो पूछ के चलता था। वजह ये है उसका रिश्ता इतना गहरा था, वो बात करता था, खुदा जवाब देता था। हमारा रिश्ता इतना कि हम बात करते ही रहते हैं, हम करते ही रहते हैं, बस करते ही रहते हैं। फिर हम कहते नहीं आज का खुदा नहीं बोलता, वो उस वक्त बोलता था, आज भी बोलता है। बोलने का मौका तो दो उसको, उसकी हजूरी में आओ, उसको कहो, उसको। अभी भाई शहजाद ने जो कलाम सुनाया था पिछली बार, उसमें बता रहा था कि खुदा बोलता है और जो बोलता है वो करता है, लेकिन बोलने के लिए मजबूर आपने करना है उसको। सुशील एलिजेंडर साहब कहते हैं उसको इतना मजबूर कर दो बोलने के लिए, दरवाजा खटखटाओ, सुबह शाम रात के पहरों में उठ के रोजे रखो, दुआ करो, मजबूर कर दो, कहना फिर खुदावंद बोलेगा। जब तो बोलेगा तो फिर वो काम करेगा। बोलता तो करता है, लेकिन बोलने तक तो आप लाते ही नहीं हो, बोलने का टाइम नहीं देते। जब यीशु मसीह के पास वो लोग आए कहने लगे जी मैं खत्म हो गई है, तो पता नहीं कितनी देर खुदा चुप करके बैठा रहा, कितनी देर खुदा इधर उधर की बातें करता रहा अपने दोस्तों के साथ। लोग मुंह देखते रहे, उसने कहा मेरा टाइम नहीं आया, वो भी खड़े रहे। आखिर उसने कहा अच्छा जाओ पानी भर के लाओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, हैरत अंगेज खुदावंद जो है कमाल है, अजीब यीशु है, वंडरफुल यीशु है, उसका कलाम वंडरफुल है, उसकी बातें वंडरफुल हैं। हालेलुया। और उसकी मैंने बताया कि उसके हैरत अंगेज कामों में एक काम यह है कि जब आप इस कलाम को पढ़ोगे तो आपको नूर मिलेगा, अक्ल मिल जाएगी। आपको अक्ल चाहिए, अक्ल और कहीं से नहीं मिलती, हर चीज मिल जाती है, लेकिन अक्ल जो है खुदा की तरफ से मिलती है। हिकमत, अक्ल और दानाई खुदा का कलाम देता है। और 131 में कहता है मैं खूब मुंह खोलकर हाँफता रहा क्योंकि मैं तेरे फरमान का मुश्ताक था। ओ, उसको पता है कि खुदा जो है वो वंडरफुल है, जीसस जो है वंडरफुल है, वो वंडरफुल काम करता है, वो हैरत अंगेज है, वो काबिल तारीफ है, उसका कलाम काबिल तारीफ है, उसका कलाम हैरान कुन है, अजीब बात कर देगा किसी वक्त भी। तो लिखा मुंह खोल के हाँफता रहा। इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं, मुंह खोल के हाँफता रहा। हाँपने का पता क्या होता है? कौन मुझे हाँपने की एक्टिंग करके दिखा सकता है? कोई करके बताए कि हाँपा कैसे जाता है? सांस चढ़ा हुआ, ठीक है, जुबान बाहर आई थी यार, आपको पता है? डॉग को देखा आपने भागते हुए? अभी हम थोड़े दिन पहले जा रहे थे नहरों नहर, तो कुछ बेवकूफ लोग खोते रेडी पे बैठे हुए थे और अपने गधे को तो वो भाग रहा था, उसको डंडे मार मार भगा रहे थे और डॉग उनका नीचे भाग रहा था रेडी के। और गर्मी में और ट्रैफिक में अगर जरा वो चूक जाए तो गाड़ियों के नीचे आ जाएगा। तो वो हाँपता हुआ जा रहा था, उसका तेजी से सांस, और उसका सांस तेज चल रहा था, और वो उसने बड़ी टेंशन अपनी उधर पे की हुई थी। उसको पता था कि मैं गलती करूं तो मैं मारा जाऊंगा। वो कहता मैं मुंह खोलकर हाँपता रहा, मैं मुंह खोलकर हाँपता रहा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे फरमान का मुश्ताक था। क्या इस तरह से हम उसके कलाम के मुश्ताक हैं? क्या इस तरह से हम उसके मुश्ताक होते हैं कि हम हाँप रहे हो, हम बेचैन हो, हम आंसू बहा रहे हो, हम चिल्ला रहे हो, हमें प्यास लगी हो, हमें भूख लगी हो कलाम की, खुदा की आवाज की तड़प लगी हो, रात के पहरों में उठकर कहता मैं हाँपता रहा हूं। दाऊद कहता मैं हाँपता रहा हूं, मैं मुंह खोलकर हाँपता रहा क्योंकि मैं तेरे फरमान का मुश्ताक था, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था और कहता था फरमा ताकि तेरा बंदा सुने। और जब वो फरमाता था तब वो मौजज़ात होते थे। आज क्योंकि हम उसके फरमाए बगैर ही चल जाते हैं, आज उसके फरमाए बगैर ही आगे निकल जाते हैं, उसके कलाम से रिसीव करते नहीं। हमारा जो तरीका कार है कलाम सुनाने का, आप यकीन करें अगर हमें कलाम न मिले हम दूसरे भाई कहते हैं यार मुझे कलाम नहीं मिल रहा, भाई अगर आपके अंदर कोई रहनुमाई तो आप सुना दो। हमें पता है कि जिसके पास रहनुमाई होगी उसके पास ज्यादा असरअंदाज होगा उसका कलाम। और क्या आज हम इस तरह से मुश्ताक हैं कलाम के? उस वंडरफुल जीसस के काबिल तारीफ कामों में एक और काम ऐड कर लीजिए कि जब हम मुश्ताक होते हैं वो तड़प भी वो पैदा करता है। शैतान उस तड़प को क्विंच करता है, उस प्यास को, उस भूख को बुझाता है, दूर करता है शैतान, लेकिन खुदा का रूह हमें मजबूत करता है। हालेलुया। ये भी उसका हैरत अंगेज काम है, कितना जबरदस्त काम है उसके बगैर हम दुआ भी नहीं कर सकते, ये भी याद रखें। जब आप उससे रिलेशन मजबूत करेंगे, जब आप उसके साथ चलेंगे, जब उसके कलाम को सीखना चाहेंगे, जब उसके कलाम को फैलाना चाहेंगे बेलॉस, ये नहीं कि अगर देख लिया कि फलाने पादरी तो दुआ में जब से आए खिदमत में गाड़ी भी खरीद ली है उसने, ये तो मैं भी शुरू कर दूं, वो तो सत्यानाश हो जाएगा उस बंदे का।
जो ये सोच के आगे आएगा, जो खुदा की रहनुमाई को लेकर आएगा। मैं तो ये कलाम सुनाना नहीं चाहता था भाई, मैं इस तरफ सोच भी नहीं सकता था। मेरी लाइन, मेरा लाइफ, मेरा घराना, हम कहाँ के कहाँ थे। खुदा ने हमें चूज किया, खुदा ने हमें बुलाया। उसके हैरत अंगेज कामों में ये काम भी है कि मेरे बाप दादा हिंदू थे, उसने अपने खून से धोकर हमें नया बना दिया। हालेलुया। उसने हमें गैर कौमों में से उठाकर अपने मुकद्दस कौम होने का रुतबा दे दिया। ये उसका अजीब काम है मेरी लाइफ में। हालेलुया। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप उसके कलाम के इस तरह से मुश्ताक नहीं होंगे, उसके फरमान के, तो खुदा भी आपसे बात नहीं करेगा। जो लोग आज आप देखते हैं ना, मॉरिस रोलो है या अब दीनाकरण आसमान पे चले गए, उनका बेटा है पॉल दीनाकरण, वो पूरे साल की बुक छाप देता है। पहले उसका बाप ऐसा करता था, उसका बेटा करता है। वो पूरे साल की बुक छाप देता है, फलां मुल्क में क्या होगा, फलां मुल्क में क्या होगा। उसने पिछले साल, ये 2 साल पहले नबूवत की थी, वो मैंने खुद सुनी थी। उसने कहा था कि मुझे खुदा का रूप बता रहा है। वो मैंने उसकी वो क्लिप देखा था कि इसराइल और ईरान जो है आपस में कारोबार करेंगे, और उन्होंने पेट्रोल खरीदा और इसराइल ने उससे पता नहीं क्या चीज का ट्रेड किया, क्या बिजनेस किया उसके साथ। और उन्होंने बताया कि ये क्योंकि वो इधर को जोर नहीं लगाते कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो इधर को जोर लगाते हैं खुदा क्या बता रहा है, खुदा से लेते हैं। और जब खुदा से लेते हैं फिर वो दुनिया को बताते हैं, दुनिया हिल जाती है कि ये क्या बात है। वो मुश्ताक रहते हैं, वो दिन और रात वो हाँपते रहते हैं, वो भूख और प्यास रखते हैं, वो तड़प रखते हैं इस कलाम को लेने के लिए, इस अजीब यीशु की बातों को लेने के लिए, क्योंकि वो यीशु हैरत अंगेज काम करने वाला है, हैरान कुन काम करता है, हैरान कर देता है। हालेलुया। और उसके कलाम को सुनने की, मैंने बताया, तड़प भी उसके हैरत अंगेज कामों में से एक काम है। वरना आज तड़प क्या, बस वो बैठते हैं आकर मॉडर्न तरीके से दुआ की। तड़पना तो हमें पता ही नहीं है कि तड़पा कैसे जाता है। बेचैनी क्या होती है कलाम को लेने की, वो तो है ही नहीं। बस आराम से बैठते हैं, देखते हैं टेक लगा, जगह काम मिल जाए टेक लगा दुआ, कमर भी ना थक जाए कहीं ना, बड़े सुकून से। ये कहाँ तड़प है? तड़प वो होती है कि उसको चैन नहीं पड़ता। रात के पहरों में उठता है, वो दुआ करता है। वो सुबह उठता है, वो दुआ करता है। वो दोपहर को उसको टाइम मिलता है, वो दुआ करता है। वो खुदा से दुआ करता है, खुदावंद। और वो लालच की दुआ नहीं करता, वो सिर्फ गाड़ियां, मोटर और बंगले नहीं मांगता। ये दुआ नहीं है, ये लालच वाली दुआ। ये लालच है कि चीजें मिल जाए, क्योंकि उसको मिल गई, खुदा उसको मिल गई, चलो खुदा सानू भी देगा ना। ये तनु गड्डी मिल गई, खुदा कभी साडी भी सुनेगा ना। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप हाय हाय कर रहे हैं, तड़प रहे किसी को देखकर। इस बात के लिए तड़प रहे, कलाम के लिए कोई तड़प नहीं है। हाँ, लिखा, मैं खूब मुंह खोलकर हाँपता रहा, क्योंकि मैं तेरे फरमान का मुश्ताक रहा। मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझ पर रहम फरमा। किसको कह रहा है वो? खुदा। उस यीशु को कह रहा है, उस खुदा को। क्या आपने कभी कहा है क्या खुदा मुझ पर करम की नजर कर? कह रहा है मेरी तरफ तवज्जो कर, मुझ पर रहम फरमा, जैसा तेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों का हक है। क्या है जी? हक है। मुझ पर रहम कर और तवज्जो कर। उसके हैरत अंगेज कामों में एक काम और भी है कि हमें हक दे दिया। हम किस चीज के हकदार हैं भाई? किसने मुझे कुछ दिया कि मैं उसे अदा करूं? हमारा हक बन गया कि तवज्जो कर, रहम कर, मेरी तरफ ध्यान कर और मेरी बातों को सुन। और जैसा तेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों का हक है, जो उससे मोहब्बत रखते हैं उनका ये हक बन जाता है। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं दे सकता, उसका हक, लड़कों का हक पहला था, वो भी लड़कों में शामिल हो गई। उसने कहा मालिक वो टुकड़ा ही दे दे। यीशु ने कहा इसी कलाम के वसीले से बदरू तेरी बेटी में से निकल गई। हालेलुया। आप भी इसके हकदार हो जाएंगे, आपका हक बन जाएगा। ये भी हैरत अंगेज कामों में से एक काम है। हमारी क्या औकात, हम मसीह के हम मेराज बन जाएंगे। अजीब यीशु के वंडरफुल कामों में एक और काम कि हम मसीह के हम मेराज बन जाएंगे। जितनी भी प्रॉपर्टी मसीह की है, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार उसके पास है, उसमें हम मेराज हैं जनाब। साडा भी हिस्सा है। इधर कितना लड़ते हैं हिस्सों के लिए, वहां लड़ने की जरूरत नहीं है। वहां इज्जत के साथ वो हिस्सा जो हमें, जेड़ा मेरा हिस्सा होता तू। लोग में पाते हैं कि सर जी मेरे कार दे देखो, मेरे भरा ने कार खोलिया, इंज कीता उंज कीता। मैं उसे कहता हूं भाईजान बात सुनो, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला, जेड़ा मेरे लिए रब ने रखा, यीशु ने रखा, वो मैंने मेले जाना है। मेरा भाई अख्तर जॉन जो अमेरिका में है, उसका अपने घर में जिसमें रहता था झगड़ा चलता रहा, केस चलता रहा, अदालतों में जाता रहा। और उसको एक और हमारे पास्टर दोस्त थे, बड़े बुजुर्ग पास्टर जोसेफ, वो खुदा में सो गए, वो भी यही बात कहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो मुझसे बात करता था, मैं भी उसको कहता था तू छोड़ दे, खुदा तुझे इससे अच्छे घर दे सकता है। उसने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। कई साल, आखिर जब वो तंग आ गया, पैसा भी खर्च हुआ, अदालतों में आपको पता क्या हाल होता है, उसने छोड़ दिया। उसने कहा खुदावंद मैं इससे दस्तबरदार होता हूँ। उसने जैसे ही छोड़ा, उसको वैसे ही अमेरिका का इमिग्रेशन का टाइम ऑर्डर आ गया। मैं कहा चल भाई, अब उसका अमेरिका में घर है। हालेलुया। अमेरिका में डबल स्टोरी घर है उसका, कई लाख डॉलर का।
जेड़ा मेरा हिस्सा होता तू रखवाला। हम मसीह के हम मिराज बन जाए। लिखा मेरी तरफ तवज्जो कर, मुझ पर रहम फरमा, जैसा तेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों का हक है। क्या है जी? हक है। ये आपका हक है। आप उससे अगर मोहब्बत करते हैं दिल से तो ये आपका हक है कि जितनी भी मेरे बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है, मेरे 3 बेटे हैं लेकिन छोटे पे ज्यादा वो करते हैं कि वो छोटा है ना। अब वो छोटा सा आप जौन सा है, छोटे को पता है कि मैं जो कहूंगा वो जनाब आराम से मुझे कह देता, बड़े प्यार से वो महंगी से महंगी चीज बड़े प्यार से कहता, पापा जी वो फिर ना ऐसा करना मुझे ले देना, उसका हक है भाई। मैं भी कहता हूँ ठीक है भाई। क्या आपके पास ये इख्तियार है कि जैसा राफे मुझसे चीजें ले जाता है क्या आप खुदा से ले सकते हैं? लेकिन राफा मेरे हुक्म भी सबसे ज्यादा मानता है। मैं आता हूँ, मैं सारे काम में से कराता हूँ, कहता ओके जी, अपने काम छोड़ के वो वीडियो खेल रहा था, गेम खेल रहा था, बंद कर देता कंप्यूटर, पहले मेरा काम करता है। क्या आपने कभी ऐसा किया कि पहले खुदा का काम करें, पहले खुदा को टाइम दें? आपका हक होगा ये। और लिखा 133वें वर्ष में, अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लत ना पाए। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर। कलाम में रहनुमाई कौन करेगा? खुदा करेगा। ये भी उसका अजीब काम है। खुदा समझाता है, खुदा का पाक रूह आपको बताएगा। यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। कई ऐसे मामले थे जो हमें मेरी लाइफ में जो मुझे कभी भी नहीं समझ आए थे, लेकिन जब खुदा ने समझाया तो ऐसे आराम से मैं कहा यार देखो इतने साल से मुझे ये बात ऐसे, मैं तो ऐसे सोचता था, लेकिन जब खुदा की तरफ से समझ में आई और जब मैंने लोगों से शेयर की तो उनको भी बरकत मिली। अगर आप इस वंडरफुल यीशु से बरकत लेना चाहते हैं, यीशु के हैरत अंगेज कामों को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यीशु के हैरत अंगेज काम आपकी लाइफ में हो, तो आप इस कलाम को पढ़ना शुरू करें। इस कलाम को जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ें। मुझे कल किसने बताया, कल एक बहन मिली, हाँ कराची से जो एक बहन है हमारी, वो FM रेडियो में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको गवाही देनी है कि मैंने जिंदगी में कभी बाइबल पूरी पढ़ती थी मगर पूरी नहीं पढ़ सकी थी। मैंने जैसे उसको तरीके से बताया, वो कह रही है मैं तीसरी बार पढ़ रही हूँ, और कह रही अब तीसरी बार पढ़ रही हूँ, अब मुझे ऐसी सी बातें याद हो गई हैं और मैं कलाम में मजबूत। और वो हमेशा मुझसे पहले ये दुआएं कराती थी, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं। मैंने कहा इसको छोड़, खुदा को पहले पाले, खुदा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब कल उसने कहा भाई साहब मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, पहले बसों में जाने के पैसा नहीं होता उसके पास, अब उसका रेडियो पे इतना नाम हो गया, जर्मन गई, कहां गई, और उसका पैसा और ब्लेसिंग उसके पास। पहले खुदा की तरफ आए। लिखा है अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लत ना पाए। ये दुआ करें खुदा से। और एक बात बताऊं, जैसा जैसे आप उसमें मजबूत होते जाएंगे, खुदा आपको संभालता जाएगा। उन वंडरफुल कामों में, हैरत अंगेज कामों में एक काम यह भी है कि वो आपकी रहनुमाई भी करेगा और आपको बदकारी से भी बचाएगा। बचाता भी वही है ना, हम तो नहीं बच सकते। हालेलुया। मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। प्रेज। और इंसान के जुल्म से मुझे छुड़ा ले तो तेरे कवानीन पर अमल करूंगा। इंसान के जुल्म से मुझे छुड़ा ले तो तेरे कवानीन पर अमल करूंगा। इंसान जो उसको सताते हैं, जो उस पर जुल्म करते हैं, जो उससे नाइंसाफी करते हैं, खुदा हर एक से, आप परेशान होते हैं नौकरी के लिए, कई बार हम परेशान होते हैं, जॉब पे हमारे साथ कई बार हमारे जो हक होते हैं हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन याद रखें खुदा सब जानता है। एक शख्स की गवाही मैंने सुनी, बैंक में वो काम करता था, क्रिश्चियन था, दुआ करता था, कलाम पढ़ता था, लेकिन उसको दूसरे ऑफिसर की वो हर दफा तरक्की हो जाती थी, और जो बड़ा बॉस था इसकी तरक्की नहीं करता था। और कहते हैं कि वो जो बॉस था उसको किसी वजह से पता नहीं क्या बीमार हुआ, वो कोई लंबी छुट्टी चला गया, और उसकी जगह पे दूसरी स्टेट से कोई और ऑफिसर आया, और उसने जब इसकी फाइलें देखी उसने कहा कि तू इतने साल से यहाँ काम कर रहा, तुझे क्यों नहीं अभी तक ये सीट मिली? और उसने देखा कि इसके साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन खुदा काम करने वाला, उसने उसको उस बॉस की सीट दे दी और उस बॉस की कहीं और ड्यूटी लगा दी। हालेलुया। क्योंकि खुदा जानता था उसको। दाऊद कहता है इंसान के जुल्म से मुझे छुड़ा ले। आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ दुआ करते रहें। आप उस यीशु के हैरत अंगेज कामों को देखते जाएंगे, उसके बड़े बड़े कामों को देखेंगे, आप हैरान होंगे और आप उसकी गवाही देंगे। लिखा तो इंसान के जुल्म से छुड़ा ले, मैं तेरे कवानीन पर अमल करूंगा। क्या करूंगा? अमल करूंगा। ये वो प्रॉमिस कर रहा खुदा के साथ, वो चाहता है अमल अमल अमल। ईमान खाली नहीं चाहिए, ईमान के साथ अमल भी चाहिए। अगर खाली ईमान रखेंगे तो फायदा कोई नहीं है। और आखिर में क्या कहता है? अपना चेहरा अपने बंदा पर जलवा गर फरमा और मुझे अपने आइन सिखा। उसके अजीब कामों में एक काम यह भी है, यीशु मसीह ने कहा जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं अपना आप उस पर जाहिर करूंगा। कितनी खूबसूरत बात होगी अगर यीशु मसीह आपके साथ बातचीत करे बैठ के। आप चाहते हैं बातचीत करे? कौन कौन चाहता है? मैं तो चाहता हूं। अगर आप कहेंगे खुदा यीशु मसीह बात करेगा आपके साथ। अपना चेहरा आप पर जलवा कर। पहले लोग दुआ देने का तरीका ये था उनका, दुआ ऐसे देते हैं, खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। हालेलुया। सब लोग कहते थे आमीन।
اپنا چہرہ, وہ اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے اور کہتا ہے مجھے اپنے آئین سکھا. وہ کوئی بات نہیں کر رہا, نہ گھر مانگ رہا, نہ وہ کوئی میراث مانگ رہا, نہ وہ کوئی چیزیں مانگتا ہے, نہ وہ کچھ کہتا ہے. وہ صرف کلام کو دیکھتا ہے, کلام کا محتاج ہے, کلام میں بڑھنا چاہتا ہے, بدی سے بچنا چاہتا ہے, اور انسانوں کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی خدا کی مدد مانگتا ہے. قوانین کلام کے جو ان پر عمل کرنا چاہتا ہے, وہ اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے, خدا کے چہرے کا مشتاق ہے, خدا کے آئین کو سیکھنا چاہتا ہے. اور آخری لائن جو بہت زبردست ہے, میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے. یہ آنکھوں سے پانی کے چشمے بھی جاری کرنا خدا کے حیرت انگیز کاموں میں سے ایک کام ہے. روح ہمیں آہیں بھر بھر کر شفایت کرنا سکھاتا ہے. اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تو آنسو نکالیں, ڈراپ سے قطرے نہ ڈالیں, جینوئن آنسو نکالیں. جینوئن آنسو جب نکلیں گے جب دل ہمارا اس کا خالص ہوگا. جب دل خالص نہیں ہوگا تو آنسو نہیں نکلیں. جب آنسو نہیں نکلیں گے تو اتنی افیکٹو دعا نہیں ہوگی, کیونکہ جب آنسو نکلیں گے اس میں ہمارے ایموشن, ہمارے جذبات, ہمارے خیالات, ہمارا دل, ہماری روح سب ایک ہی طرف ہمارا دھیان ہو جائے گا. جیسا بھی ہم ورشپ میں دیکھ رہے تھے نا, دل کر رہا تھا ورشپ چلتی رہے نا. اور وہ کیا کرتا ہے, آنسوؤں کے چشمے ان لوگوں کے لیے بہاتا ہے آنسو جو اس کی شریعت کو نہیں مانتے, ان کی شفاعت کرتا ہو. اور شفاعت کرنے والا بھی کون ہے؟ وہی پاک روح ہے. یہ بھی میں نے بڑے دیر میں بات سیکھی کہ شفاعت کہتے ہیں میرے پاس, میں شفاعت کرنے والا شخص ہوں, میرے پاس شفاعت کی برکت ہے جی. اصل میں شفاعت کرنا تو پاک روح ہے جو آہیں بھرتا ہمارے بیچ میں آ کے, آہیں بھر بھر کے وہ کرتا ہے مدد ہماری. اور اس کے عجیب کاموں میں ایک عجیب کام یہ بھی ہے کہ ہم آنسوں سے لوگوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں. دیکھو اب وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے, اپنے لیے تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بالکل دور ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہے. آپ نے کوئی مشن لیا آج تک؟ مشن لیں. اگر آپ کے پاس مشن نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. اگر آپ دھیان سے, میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ ہوا میں 10 15 20 گولیاں مارتے جائیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن نشانہ پہ کسی چیز کو لے کر اگر ایک مس ہو جائے گا, دوسرا مس ہو جائے گا, تیسرا چوتھا, کوئی نہ کوئی تو لگے گا نا. مجھے یاد ہے ایک آسٹریلین پلیئر ہے, آسٹریلین فاسٹ بولر ہے, تو وہ میرے ساتھ ایک دن اس نے ڈاٹس کھیلے, وہ جو ایسے مارتے ہیں ایسے کر کے, ڈاٹ کہتے ہیں نا اس کو, ڈاٹ بورڈ. اس نے کہا تو 10 مار اور میں تینوں جون سے 100 پہ ماروں گا. تو اس نے کہا کہ آپ اس میں آپ مار لیں. میں نے 10 مارے, 10 ہی کچھ نکل گئے, ایک تو نیچے, ایک 2 تک گر گئے. ہنسا, کہتا دکھا مجھے. ایسے اس نے تینوں پکڑے, ایسے کہتا لک, نے ایک مارا ٹھک 100 کے اوپر, اس نے دوسرا مارا ٹھک 100 کے اوپر, اس نے تیسرا مارا ٹھک. وجہ کیا تھی؟ اس نے پریکٹس کی ہوئی ہے جناب. ہماری تو پریکٹس ہی نہیں ہے, نہ دعا کی پریکٹس ہے, نہ گیتوں. تھوڑی دیر کھڑا کرو, ہاتھ اٹھتے کرو, یہ ہاتھ ہوتے, اور بھائی یہ ہاتھ اوپر ہیں. یہ آپ کو بتا دوں, ہاتھ اوپر کرنے کا سٹینڈرڈ یہ ہے, کیونکہ یہ ہے نا, ایت نہیں نا, ایتے ہے جو ڈرنڈے نے, یہ تو ڈرنے والا سٹینڈرڈ دکھان دے. ذرا ہوش کریں. اور جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر ایسے کرتے ہیں, ادھر آنا ذرا تم, پھر لوگ پکڑتے ہیں, نہیں میں دکھا, پھر کتنا آگے بڑھتے ہیں. پھر تو جناب اپنے ہاتھوں کو اوپر کرنا, پریکٹس, میں نے بتایا پریکٹس کی ضرورت ہے. اس نے پریکٹس کی ہے جناب, اور رات کے پہروں میں دعا کرتا ہے, اور اس کی آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل جاتی ہیں, اور دن میں 7 بار اور رات کے ہر پہر میں اٹھ جاتا ہے, دعا کرتا ہے, شفاعت کرتا ہے, اپنے لیے دعا کرتا ہے, وہ خداوند کے حیرت انگیز کاموں کا بیان کرتا ہے, خداوند کے حیرت انگیز ہونے کا, عجیب ہونے کا بیان کرتا ہے, اور وہ بتاتا ہے. دوبارہ سے ہم اس کو جلدی سے اس کو چیک کریں گے, 1 بائی 1 آئیں گے, پھر اس کو کلوز کریں گے. لکھا تیری شہادتیں عجیب ہیں اس لیے میرا دل ان کو مانتا ہے, کیونکہ یہ ونڈرفل ہے, کیونکہ یہ حیرت انگیز ہے, کیونکہ یہ قابل تعریف ہیں, تیرے کلام کی باتیں, اس کی گواہیاں, اس لیے میں مانتا ہوں, اوبے کرتا ہوں, اور ایمان رکھتا ہوں کہ یہ سچی ہے. ہاللیلویا. دوسرا وہ کہتا ہے تیرے باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. اس کا ایک اور ونڈرفل کام یہ ہے کہ اس کا جو کلام ہے وہ ہمیں نور میں لے آتا ہے, اندھیرے سے نکال کے نور میں چلنے کا فضل دیتا ہے. یہ کلام, تیرا کلام لکھا میرے قدموں کے لیے چراغ و میرے راہ کے لیے, 105 آیت اسی زبور کی جو ہے نا. اور لکھا سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. کلام کی تشریح جو ہے نور بخشتی ہے اور عقل بخشتی ہے. جب ہم باتیں کرتے ہیں کلام کی, کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ میں اتنے سال سے اس کام میں اٹکا ہوا تھا, لیکن ایک دن پادری ڈیوڈ صاحب نے کلام سنایا بپتسمے کے اوپر, تو انڈیا سے ایک ڈاکٹر آئے ہوئے تھے. اس نے کہا جی میں تقریباً 35 سال سے کلام سن رہا ہوں اور مجھے کوئی آج تک قائل نہیں کر سکا تھا بپتسمے کے لیے. میں جو کوشچن کرتا تھا آپ نے ان کوشچنز کے سارے جواب دے دیے, اور اب میں بپتسمہ لے لوں گا. کلام کی تشریح سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. ہاللیلویا. پھر وہ کہتا ہے میں خوب منہ کھول کر ہانپتا رہا کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا. انتظار تھا مجھے. کیوں ہانپ رہا تھا؟ کیونکہ یسوع کلام کرے گا اور کوئی کمال کی بات کہے گا. ایک بات اور بھی یاد رکھیں, جو خدا کلام کرتا ہماری سوچ سے ہٹ کے ہوتا ہے, اس لیے ہم جلدی سے اس کو قبول نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, جب خدا کلام کرے تو آپ اس کو
ध्यान से रिसीव करें और आप उसमें बरकत पाएंगे। कहता है मुझ पर तवज्जो कर और मुझ पर रहम फरमा, जैसा तेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों का हक है। मैं कहता हूं ये तो बहुत ही हैरत अंगेज काम है खुदा का, कि हमारा हक है कि हम पर तवज्जो करे और रहम करे हम पर। ओ हम हकदार बन गए खामखाई यीशु मसीह के खून के वसीले से, आमीन। और अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लुत ना पाए। रहनुमाई खुदा करेगा, ये भी उसके उम्दा कामों में से एक काम है। डायरेक्ट खुदा करेगा। इंसान को क्या सिखाएगा? सेमिनारियों में जाना भी अच्छी बात है, कॉलेज अटेंड करना अच्छी बात है, बाइबल कोर्स करना अच्छी बात है, लेकिन असल में जो टीचर है वो हमारा पाक रूह है, वो खुदावंद है। जब वो समझाएगा, हमने देखा कि खुदा माफ करे, ये गवाही के तौर पर बता रहे, वो एक शख्स की बात आपको हमने बताई थी ना कि एक जगह कलाम सुनाया मैंने, तो एक बूढ़ा शख्स था, वो उसके सफेद बाल थे। उसने आके कहा, उसने जब वो पास आया तो मैं पहले घबरा गया, मैं कह ले अब ये कोई मेरे नुक्ते, क्योंकि वो बहुत सारे बुढ़े से खादम बैठे थे, बूढ़े बूढ़े खादम बैठे थे। उसने कहा बेटा मैंने इंडिया से सेमिनरी की है, दिल्ली से। हमने कहा जी प्रेज द लॉर्ड। मैंने इसकी तो देखा, मैं कह रहा मैंने फिर कैलिफोर्निया से फलाना बाइबल कॉलेज अटेंड किया, हैगाई इंस्टीट्यूट से मैंने फलाना कोर्स किया। उसने अपनी तालीम बताई, पीएचडी लेवल और क्या कुछ ये वो। मैं भी पूरी 10 साल पढ़ा। मैं कहा 10, तूने 3 पीएचडी की, मैंने 10 क्लासें पढ़ी, 10। मैं उसका मुंह देख रहा, मैं कहा अंकल पता नहीं क्या कहेंगे। कहता लेकिन बेटा मैं आप जैसा कलाम नहीं सुना सकता। मैं कहा जी अंकल जी माफ रहम करें। कहता नहीं बेटा मैंने आपने जो सुनाया मैं लिख लिया, मैं कल सुनाऊंगा उधर जाके, एक जगह मेरी मीटिंग है। अब वजह क्या है? फिर फर्क अब यही रह जाता है कि मैं हाँपता हूं, मैं मुश्ताक रहता हूं, मैं चलते फिरते सोचता रहता हूं मैं खुदा कुछ दे मुझे। मैं उससे जब मुझे मिलता मैं सुनाता हूं। वो किताबों को देखते हैं, वो कहते हैं निकालो डिक्शनरी, कहते हैं एक से हवालों वाली निकालो, कलीद कढो, कमूसुल किताब कढो, 2-4 वाले जोड़ के है सुना के हो गए। उसमें इसलिए असर नहीं होता क्योंकि उन्होंने हाँप कर रो के आंसुओं से नहीं लिया होता। क्यों जी? जो न्यू कमर्स है, नए खादम नौजवान है, जो मुझसे जूनियर है, अभी रिसेंट जिन्होंने शुरू किया, वो मुझसे कभी पूछते हैं आगे कलाम, मैं उनसे कहता हूं बेटा एक तो बात ये कि दूसरों कलाम सुन के सुनाना अच्छी बात है, सुना लो, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कलाम वो होगा जो आप घुटनों के बल होके लोगे। क्यों जी? ठीक बात कही है। वो वाला कलाम जो घुटनों के बल होके लोगे, जाते ही जब सुनाओगे तो आ गया हो जाएगी। जो तुमने सुन के सुनाना वो तुम्हें कहना पड़ेगा ओए गल सुनो, ध्यान करो, खामोश हो जाओ, डिस्टर्ब ना करो, वो उधर कहना नहीं पड़ेगा, खुदा का पाक रूप बांध देगा उनको। और हमने देखा, हम जो उधर गए थे एक बाहू वाले में, इतनी अबतरी थी कि पुलिस बंदों को पकड़ के ले जा रही है, लड़ रहे थे, मर रहे थे, इतनी दुनिया भी थी वहां पर। मैंने देखा, मैंने कहा भाई क्या होगा यहाँ पे, कैसे कलाम? मैं खुदा से दुआ की, हमने भी दुआ की, भाई ने भी दुआ की, और जब कलाम शुरू किया तो ऐसे सन्नाटा हो गया जैसे पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। और शहजाद बाद में कहता है वाह खुदा ने कैसा काम किया जी, क्योंकि वो कलाम, और क्योंकि उसकी तैयारी भी नहीं थी, भाई को पता। उधर पहुंच के मैंने बताया, मैं कहा जी हवाला केड़ा? कहते जी वो स्टेशनर की किताब जिथे लिखा ना, परदेसी मुसाफिर बेवा तेरे घर में आए और खुशी से ईद में गोश्त खाएं, रोटी खाएं। मैं कहा जी, उन्हें कहा पहले नहीं दसिया? कहता मैनू आप नहीं सी पता। शहजाद कहता फिर, मैं कहा फिर कोई गल नहीं, यीशु तो है ना। फिर मैंने सब अपनी बातों में लग गए, मैं यीशु के दवार में, यीशु रहम कर। खुदा ने थोड़ी बहुत रहनुमाई जो की, वो जो रहनुमाई से लिया गया कलाम था वो इफेक्टिव हुआ, वो खुश हो गए, उनको बरकत मिली। और सारे पादरियों ने जनाब बड़ा खुदा के नाम को जलाल दिया। 50 तो पादरी बैठे थे। वजह क्या थी कि वो खुदा से रहनुमाई लेकर जो काम करेंगे, आप या मैं, जो भी, वो बरकत का बाइस होगा। हालेलुया। और ये भी उसके वंडरफुल कामों में एक काम है। वो कहता है अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, इंसान के जुल्म से छुड़ा, मैं तेरे कवानीन पर अमल करूंगा, अपना चेहरा मुझ पर जलवागर फरमा। खुदा का बेहतरीन मंसूबा है कि वो आपका सुकूनत करे, आपका रफाकत करे। हालेलुया। और वो दुआ के अलावा नहीं हो सकती, वो रजाई वाली दुआ में नहीं होगी, वो घुटनों वाली दुआ में होगी, वो ऐसे वाली प्रस्तिश में नहीं होगी, ये डरे डरे, वो ऐसे वाली प्रस्तिश में होगी। हालेलुया। और मेरी आंखों से वो कहता है पानी के चश्मे जारी हैं, इसलिए कि लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। ये वंडरफुल कामों से मैं समझता हूँ सबसे वंडरफुल काम हमारी लाइफ में अगर कोई ये है तो ये है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए शफायत करें, लोगों के लिए आंसू बहाएं, लोगों की निजात के लिए दुआ करें, और हम इस वसीले से बहुत सी रूहों को जीत लाएंगे। मेरी दुआ है कि ये वंडरफुल जीसस जो है, ये जो अजीब यीशु है जिसके काम हैरत अंगेज हैं, उसके काम आपकी जिंदगी में जाहिर हो। इस वंडरफुल जीसस के वंडरफुल मौजज़ात आपकी जिंदगी में जाहिर हो। इस वंडरफुल जीसस के वंडरफुल कलाम की बातें आपकी जहन में आ जाएं, आपका जहन खुल जाए, आप अक्लमंद बन जाएं, आप मौजज़े करने वाले बन जाएं, आप निजात पाए और लोगों को निजात के लिए खींच लें, आप शिफायत करने वाले बन जाएं, आप लोगों के लिए शिफायत करें और उनके लिए आंसू बहाएं और बहुत सी लोगों को बचा लें, और खुदावंद आपके वसीले से इंजील के काम को वुसअत देता जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।